अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद और दुआ करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और महफूज होंगे। बहुत सी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ शुरू करती हूँ आज की रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक अरेबियन डिश जो कि बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त है। तो हो सकता है बहुत से लोगों ने इसको देखा हो, खाया हो, और बहुत से लोगों के लिए ये न्यू हो। तो खैर, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2 कप चने, चाय का कप छोटा वाला, और उनको रात को मैंने भिगो दिया था, धोकर सोडा डाल दिया था हाफ़ टी स्पून। तो अब ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तो मैंने पानी निकाल दिया है इनका, और इसके साथ ही मैंने रखे हैं 1 लहसुन है, 1 प्याज है, 3 हरी मिर्चें हैं, 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून सोडा है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई भी ले सकते हैं, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। और दूसरी तरफ मैंने रखा है पुदीना हाफ़ कप और धनिया 1 कप। बहुत ही फ्रेश धनिया और पुदीना है। और वो लोग इसकी जगह पर पार्सले यूज़ करते हैं। पार्सले को वो लोग बकदूनस कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं था, पार्सले और पेपरिका पाउडर वो लोग, जहाँ मैं मिर्चें यूज़ कर रही हूँ वहाँ पे वो लोग पेपरिका पाउडर यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें स्किप करते हैं और इसको बनाते हैं देसी स्टाइल से। तो सब कुछ चनों में डाल देते हैं और इसको कर लेते हैं चॉप। तो सारी चीज़ें शामिल करने के बाद, धनिया पुदीना शामिल करने के बाद, मैंने ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटा क्योंकि हमने इसको चॉप ही करना है, तो इसलिए ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। तो मोटा मोटा ही सब कुछ डाल देते हैं और फिर इसको कर लेते हैं चॉप। तो खैर, मैं बोल रही थी कि वो लोग बता रही थी कि वो लोग यूज़ करते हैं पेपरिका पाउडर, मिर्चें वो लोग खाते नहीं हैं। तो हम लोग ये इतना फीका नहीं बनाएंगे क्योंकि हम घर में बनाएंगे तो अपनी मर्ज़ी का बनाते हैं। तो प्याज भी डाल देते हैं, हरी मिर्चें भी डाल देते हैं और लाल मिर्च भी डाल देते हैं। आप पिसी हुई ना डालें, अगर कुटी हुई भी डालें तो भी ये बहुत मज़े का बनेगा। तो मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये मेरे हिसाब से ये इतना सारा कुछ जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना कम ना ज़्यादा। तो पुदीना देखिए किस कदर खूबसूरत फ्रेश ग्रीन कलर में है। तो ये मैंने खुद ही उगाया है अपने लॉन में, और ये इतना बड़ा बड़ा हो गया है। इसके पत्ते देखें कितने बड़े बड़े हैं। तो ये इतना खूबसूरत लगता है और इतनी खुशबू आती है कि इसको काटने को दिल ही नहीं जाता। लेकिन फिर ये ख़राब हो जाएगा अगर इसको नहीं काटेंगे तो खैर, अब ये लास्ट में मैंने डाला सोडा। तो अब इसको कर लेती हूँ चॉप। तो फिर आती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है इनको। ये देखें, चॉप करने के बाद इस शक्ल में ये आ गया है। तो अब हम रख देते हैं ऑयल। एक मैंने पैन रख दिया है, इसको गरम करने के लिए मीडियम फ्लेम पे। ये बिल्कुल पकौड़ों की तरह गरम नहीं करना। तो अगर ऐसे गरम कर लेंगे तो ये एकदम ऊपर ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितना कितना गरम हमने ऑयल को रखना है। तो ये मैंने बना लिए इसके बॉल और गोले गोले। तो मैंने यूज़ किया है आइसक्रीम स्कूप। तो उसके साथ मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि एक साइड से बन जाता है, दूसरी साइड से गोल कर देती हूँ। तो ये हाथ से भी बना सकते हैं। तो मैंने स्कूप इसलिए यूज़ किया है कि एक ही साइज़ के बन जाए। तो ये कैमरा जूम पर है इसलिए आपको बहुत ही बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये इतने बड़े नहीं है। तो इसी तरह गोल गोल हम सारे बना के डाल देंगे। और अगर आप चाहें तो ये टिक्कियाँ भी बना सकते हैं जैसे शामी कबाब की होती हैं।
तो मैं आधे जो हैं वो इस तरह बॉल की शेप के बनाऊंगी और आधे जो हैं वो मैं टिक्कियाँ बनाऊंगी, क्योंकि उसके सैंडविच बनेंगे या शवरमा बनेगा। तो ये देखें, स्कूप ले लिया है मैंने, तो उससे कर रही हूँ, हाथ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह इसको गोल करते जाएं और डालते जाएं, और बहुत ही मज़े के और हरे भरे बनते हैं अंदर से। ये भी वहाँ भी ये बिल्कुल इसी तरह के होते हैं, जो बाज़ार से मिलते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन बस फ़र्क सिर्फ यही है कि पेपरिका पाउडर और बकदूनस डालते हैं वो लोग, बाकी सब कुछ यही होता है। और उसके अलावा हमस यूज़ करते हैं, और हमस की रेसिपी भी मैं आपको दे दूँगी। पीटा ब्रेड मैंने लगा दी है, तो अगर हमस नहीं है तो आप मायोनीज़ और केचप से काम चला सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमस ही चाहिए। तो हमें ये इन चीज़ों की आदत है और हमें इनका टेस्ट बहुत पसंद है। तो आप लोग भी ट्राई करना और बताना मुझे कि किस तरह की आपकी ये डिश बनी है। तो ये देखिए मैं क्या चीज़ यूज़ कर रही थी इनको हिलाने के लिए, रोज़े में ऐसे हो जाता है। तो एक साइड से पकने दें, और एक साइड से ये जब पक जाएगा तो फिर इनका वैसे इतना इशू होता नहीं है हिलाने का, क्योंकि ये अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाते हैं। इस तरह नहीं है कि ये टूटे फूटे या कुछ, इनको हिलाने का इतना डर नहीं होता कि ये टूट जाएंगे। तो ये मैं थोड़े से बचा लूँगी, बाकी मैं सारे राउंड शेप के बॉल बना लूँगी, और बाकी जो है वो मैं टिक्कियाँ बना लूँगी। तो ये देखिए अभी इसको एक साइड से ही पक रहा है, तो इसको इसी फ्लेम में पकाना है, मीडियम फ्लेम पे। अगर ये इसको हाई कर देंगे तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप देख ही रहे होंगे कि ऑयल जो है ये उस तरह गर्म नहीं हुआ जिस तरह पकौड़ों का होता है। तो ये मैंने मीडियम फ्लेम रखी है इसके नीचे। जितने मैंने बॉल बनाने थे वो मैंने बना लिए। अब इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, उम्मीद है कि टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। थोड़ी एहतियात के साथ हिलाते हैं, क्योंकि आखिर को इतनी मेहनत की हुई है। लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इसको हिलाने का इतना इशू नहीं है, ये टूटते नहीं हैं, क्योंकि चने से बने हुए। शुरू शुरू में मैं समझती थी कि ये माश की दाल से बनाते हैं, जब मुझे पता नहीं था ना कि ये किस तरह बनते हैं। लीजिए जनाब, ये हो चुके हैं तकरीबन रेडी। तो थोड़ा सा इनको और करते हैं फ्राई, और फिर इनको निकाल लेते हैं। तो बहुत ही सादा और बहुत ही आसान रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। अब इनको निकाल लेती हूँ, और ये टिक्कियाँ मैं बना लेती हूँ जो जितनी मुझे चाहिए। तो इसको तोड़ के देखते हैं, टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं, देखें बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त। तो ये देखें हमारी इफ्तार आज की तैयार हो चुकी है, बहुत ही सादा, बहुत ही मज़े की। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा मुझे कैसी बनी है। तो ये इसके जो सैंडविच बनाए हैं या शवरमा बनाया है, उसमें मैंने वो टिक्कियाँ डाली हैं, और जैसे शामी कबाब की होती हैं, और मैंने हमस डाली है और केचप डाली है और थोड़ी सी मायोनीज़ डाली है, और साथ फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं। तो पीटा ब्रेड आपको सामने नज़र ही आ रही है, और उसके साथ हमस है। तो ये बहुत ही लाजवाब और पूरा मील है, जो कि हम आज इफ्तार में खाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं बनाया। तो बहुत ही सादा, बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान। तो ज़रूर ट्राई करें।
आज की वीडियो बस यहीं तक। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, सारे प्रिकॉशन लें, घर में रहें। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आमीन। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।